अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के हवाले से, यानी कि जिगर की चर्बी के हवाले से, और जानेंगे कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। फैटी लीवर दो तरह के होते हैं। एक को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। वो अफराद जो कि अल्कोहल यानी कि शराब का इस्तेमाल नहीं करते और उनके जिगर के अंदर चर्बी जमा होना शुरू होती है या जमा हो चुकी होती है, इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर अल्कोहलिक फैटी लीवर वो अफराद जो कि अल्कोहल यानी कि शराब का इस्तेमाल करते हैं, जब उनके जिगर के अंदर चर्बी जमा होती है तो इसको अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। वो कौन से अफराद हैं जिनको फैटी लीवर हो सकता है? वो लोग जो बुलंद फशारे खून का शिकार हैं, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग फैटी लीवर का शिकार हो सकते हैं। वो अफराद जो ज़ियाबतीस के मर्ज का शिकार हैं, उनमें फैटी लीवर यानी कि जिगर के अंदर चर्बी जमा हो सकती है। मोटापे का शिकार लोग, मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, इसके साथ जिगर के अंदर चर्बी की वजह भी बन सकता है। वो अफराद जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, वो भी जल्द फैटी लीवर यानी कि जिगर के अंदर चर्बी जमा होने का शिकार हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम फैटी लीवर से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, हम अपने जिगर की चर्बी को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वज़न को कम करने के हवाले से। वो लोग जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि अपने वज़न को मुनासिब रखें। अगर आप 3 से 5% तक अपने वज़न को कम करते हैं तो आपके जिगर के अंदर चर्बी जमा होना कम हो जाती है, और अगर आप अपने वज़न को 7 से 10% तक कम करते हैं तो आप फैटी लीवर के अलामात से निजात हासिल कर सकते हैं। बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप हफ्ते के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन रोज़े की हालत में रहें। इससे आपका ब्लड प्रेशर मुनासिब रहेगा, ब्लड शुगर लेवल मुनासिब रहेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मुनासिब रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जिगर के अंदर चर्बी जमा कम से कम होगी। कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारे जिगर की सेहत के लिए बहुत तरह से मुफीद साबित होता है। ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि हमारे जिगर से सोजिश को कम करने में मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ ये हमारे जिगर के खुलियों की तोड़ फोड़ को रोकता है, हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। बेहतर ये है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, इससे आप एक्स्ट्रा फैट से बच जाएंगे और एक्स्ट्रा शुगर से बच जाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। इसके साथ आप लिवर की अंदर जमा होने वाली चर्बी से भी बहुत जल्द निजात हासिल कर लेंगे। हल्दी का इस्तेमाल अगर दूध के साथ किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। ये हमारे जिस्म के अंदर से सोजिश को कम करने में एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है, हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में मददगार साबित होती है, हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद साबित होती है, हमारे जिगर के खुलियों की हिफाजत करती है, हमारे जिगर के अंदर जमा होने वाली चर्बी से हमें महफूज रखने में मदद फराहम करती है। ग्रीन टी यानी कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल बहुत तरह से हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म के अंदर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, हमारे खुलियों की हिफाजत करता है, हमारे जिगर से मुज़र सेहत मादों को खारिज करता है। इस तरह से हमारा जिगर डिटॉक्सिफाई हो सकता है, हमारे जिगर के अंदर चर्बी को जमा होने से महफूज रखने में भी मदद फराहम करता है। लहसुन का इस्तेमाल बहुत तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ये सोजिश को कम करने में भी मुफीद साबित होता है, हमारे जिगर के अंदर चर्बी को ज़ाइल करने में मददगार साबित होता है। इस तरह से हमें फैटी लीवर होने नहीं देता, और अगर हम फैटी लीवर का शिकार हैं तो हमें इससे निजात हासिल करने में भी मदद फराहम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बहुत सारी ग़िज़ाओं से और गिरीदार मेवों से हासिल होते हैं, हमारी सेहत, हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुनासिब रखने में मदद फराहम करते हैं, हमें फैटी लीवर होने नहीं देते। इसके साथ हमारे जिस्म के अंदर से सोजिश को कम करने में भी मुफीद साबित होते हैं। अगर हम गिरीदार मेवों की बात करें तो अखरोट का इस्तेमाल और बादाम का इस्तेमाल हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं।
विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखता है, हमारे खुलियों की हिफाजत करता है, हमारे जिगर के अंदर चर्बी फैट्स को डिपॉजिट नहीं होने देता। इस तरह से हमें फैटी लीवर से भी महफूज रखने में मददगार साबित होता है। अगर आप रोज़ाना 400 मिलीग्राम विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म से सोजिश को कम करने में भी मदद फराहम करता है। वर्जिश। रोज़ाना अगर 20 से 30 मिनट तक हल्की फुल्की वर्जिश की जाए तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुनासिब रखती है, हमें ज़ियाबतीस का शिकार नहीं होने देती, हमारे जिस्म से सोजिश को कम करने में मददगार साबित होती है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी मुनासिब करने में मदद फराहम करती है और हमें फैटी लीवर्स होने नहीं देती। और अगर हम फैटी लीवर का शिकार हैं तो हमें इससे निजात दिलाने में भी मदद फराहम करती है। लिहाजा 20 से 30 मिनट रोज़ाना वर्जिश करना हमारी सेहत के लिए हर तरह से मुफीद साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि अगर हम फैटी लीवर का शिकार हैं तो कैसे हम अपने जिगर की चर्बी को कम कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।